बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडियाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। दूसरा नाज़रीन, सारे के सारे तजियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है। तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए, और इन्होंने तजियाकारों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, और चंद दानिश्वरों के जरिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वज़रा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द है, ये वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ मुज़ाकरात करेगा? भाई, मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाना चाहिए, जैसा कि सुहेल अफरीदी ने बैठाया था। एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी, और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात है वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सुहेल अफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के, भाई वहां काबीना काम कर रही है, वहां सिस्टम काम कर रहा है। एक वजीर आला ज्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहां काम करता है। एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ। इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया, तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है, और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज है उसके जरिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के, कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेक ही नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया है। वहां कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं, वहां कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरी तरफ एक वजीर आला इकोनॉमी क्लास में अपने खर्चे पे जाता है एक और सूबे में, और वहां जाके एक पॉलिटिकल मूव करता है, पाकिस्तानियों को निजात दिलाने की कोशिश करता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त जबर, जुल्म और फस्तायत हो रही, जो एक जाली मैंडेट पे हुकूमत बिठाई हुई है, उसके खिलाफ जब वो आवाज उठाता है तो उसके ऊपर सारा मीडिया चीखता है, बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमारी जाती है पूरा पूरा टब्बर लेके, मुलाजमों को लेके, खादमाओं को लेकर, और वो दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है अब तक, और कई कई दिन के टूर्स, हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर्स करके आती है, तब कोई सवाल ही नहीं पूछता, तब कोई बात ही नहीं करता। वो अपने साथ चीफ सेक्रेटरी को भी ले जाती है सामान उठाने के लिए। वो चीफ सेक्रेटरी बेचारा पीछे पीछे मुलाजमों की तरह फिर रहा होता है, वहां कोई सवाल नहीं उठाता। यहां जनाब सारे सवाल उठा रहे हैं, हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी को भी छोड़ के गया, आईजी को भी छोड़ के गया, सारे ब्यूरोक्रेट को छोड़ के गया कि जनाब आप अपना काम करते रहे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब और एक मुनाफिकत है पाकिस्तान की मीडिया की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में कट्टा खोला हुआ है सबने मिलकर, और सहाफियों के जरिए ये कट्टा खोला गया। कुछ सहाफी इस कट्टे को खोलते हैं, कुछ इसको बांध देते हैं। कुछ कहते हैं जी एक नया वंडर बॉय लाया जाएगा, कुछ कहते हैं जी कोई नया वंडर बॉय नहीं आएगा, कुछ कहते हैं जी शहबाज शरीफ को चंद महीने का टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लिहाजा नया वज़ीर आज़म लाया जाएगा, उसके बाद या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी।
ये सब आपको बेचने के लिए सौदा है, ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है, ये सारे ना एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम मिल ही नहीं सकता, ऐसा शानदार खुशामदी वजीर आजम जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी नाम लिया, वो नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिम मुनीर को ऐसा वजीर आजम नहीं मिलेगा, जो मर्जी चिराग लेके ढूंढे इतना खिदमत गुजार आदमी नहीं मिलेगा, तो इसको क्यों छोड़ेगा वो। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ भी नहीं मिलेगा कि 17 सीटों से उठा के वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, और ना सिर्फ 17 सीटों से उठा के पहले वजीर आजम पाकिस्तान बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके सादा अक्सरियत भी दिलवा दी, और अगर इसी तरह हालात रहे तो ये 2/3 अक्सरियत भी दिला देंगे। तो शहबाज शरीफ को ऐसा, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको डर है कि इमरान खान और इमरान खान का क्राउड इनको खा जाएगा। तो इमरान खान से बचना है तो इन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं सियासतदानों के पीछे छुपना है, और इन्हीं सियासतदानों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारे चलना है, इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये वंडर बॉय कहां से आएगा, भाई वंडर बॉय कहता है, कोई बंदर बॉय कहता है, कोई कहता है जी लफंडर बॉय कहता है, कोई जनाब मुझे अभी मैं एक और डंगर बॉय भी सुन रहा था मैं। ये सारे काम डंगरों वाले ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये जोन सा मर्जी बॉय ले, पाकिस्तान नहीं चलना है इनसे। ये अगर पैसे मांगता के इकट्ठे भी कर लेंगे ना, अवाम को पीस के, अवाम का खून और पसीना निचोड़ के, ये पैसा छीन के इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये नियत कर चुके हैं कि इनके साथ नहीं चलना हमने। पाकिस्तानियों को ये शक्लें ही पसंद नहीं है। जब पाकिस्तानियों को ये लोग पसंद ही नहीं है, पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आसिम मुनीर को और इमरान खान साहब का एक सर्वे करवाया था। मैं ये कहता हूं जो सबसे तगड़ा अकाउंट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी सर्वे करवा कर देख ले, इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, तो आपको लग पता जाएगा कि 5% लोग भी नहीं खड़े होंगे। 28,000 में से हमें सिर्फ 2 बंदे मिले थे मेरे अकाउंट पे। 28,000 वोटों में से सिर्फ 2 बंदे मिले थे जिन्होंने पसंद किया था आसिम मुनीर को, बाकी बंदे इमरान खान को पसंद कर रहे थे। तो ये सर्वे आप खुद करवा के देख लें, इदारा करवा कर देख ले। तो लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ना, जिस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जिन शक्लों को रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लोग अब नहीं चलने के। लोग पाकिस्तान से पैसा भी निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लोग खुद भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।